बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इज्जत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। आप लोगों ने ये वाली अब इक्वेशन हल करनी है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1/3। कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1/3। अच्छा, गौर करिएगा मेरे बच्चे। अब बात ये है कि जो भी चैप्टर 14 कर रहा है उसको ये टेबल पता होना चाहिए। बात को फिर रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करें, उसमें डिटेल दी गई है, लेकिन यहां पर फिर बात कर देता हूं। पहले में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल। दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे में कोस और सेकंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और याद रखना मेरे बच्चे, पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा बराबर है थीटा 1 के, दूसरे के अंदर थीटा बराबर है पाई मनफी थीटा 1, तीसरे में थीटा बराबर है पाई प्लस थीटा 1, चौथे में थीटा बराबर है 2 पाई मनफी थीटा 1। सोचेंगे लोग कि थीटा 1 क्या है? थीटा 1 रेफरेंस एंगल होता है। कौन सा एंगल? रेफरेंस एंगल। और काम क्या कर रहे हैं कि आप इस चैप्टर के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हल कर रहे हैं। अब ये वाली गिवन है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1/3 के। हम इस तरह करते हैं मेरे बच्चे कि इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं। आपको पता है ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो बताओ कोट थीटा कैसा आ जाता है? प्लस मनफी 1/√3। लेकिन आपको एक बात की हुई है कि हमेशा कोड को किस में चेंज कर लिया करें? टेंजेंट में चेंज कर लिया करें। इसका मतलब है कि यहां पर मैं अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालूं, कोड का उल्टा टेंजेंट है, इधर भी उल्टा दोगे तो अगर कोड की वैल्यू 1/√3 है तो कोड की जस्ट √3 हो। लेकिन मेरे बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट की दो वैल्यूज निकल रही हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर दो केस बना लेंगे। अब ये देखें भला कैसे, कि यहां पर हमारे पास है पहले जी केस नंबर 1, और हम यूं करेंगे कि टेंजेंट थीटा को मेरे बच्चे प्लस √3 लें। अब ये बताइए कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है। अच्छा, अगर मेरे बच्चे यहां पर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, तो ये बताएं कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव किस में होता है? टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है पहले, वो देखो पहले और तीसरे में लिखा हुआ है, पहले में ऑल पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। तो ये टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है, तो मैं एक फिक्रा लिखूंगा कि टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव जी किस में? इन फर्स्ट एंड, और बताओ किस में? थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस टू एन एंगल। याद रखना ये रेफरेंस एंगल होता है, और इसका रेफरेंस एंगल कितना? उसको थीटा 1 कहते हैं। अच्छा, आपने ये देखना होता है कि टेंजेंट थीटा कौन से एंगल पे √3 देता है? टेंजेंट 60 √3 देता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब है आपका थीटा 1 मेरे बच्चे 60 डिग्री होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं 60 डिग्री को हम क्या कहते हैं? पाई/3 भी कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ आपका जवाब किस किस में है? फर्स्ट और थर्ड में। तो एक फर्स्ट में अलग निकालेंगे, थर्ड में अलग निकालेंगे। ये देखें, हम एक अपना जवाब मेरे बच्चे निकालते हैं कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक मेरे बच्चे हम आपका जवाब किस में निकालते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो कोई बात नहीं। अच्छा, पहले फर्स्ट के अंदर देखते हैं। ये बताएं फर्स्ट के अंदर थीटा बराबर है थीटा 1 के। ये देखें मेरे बच्चे, फर्स्ट के अंदर थीटा बराबर है थीटा 1 के। इसका मतलब है थीटा बराबर किसके हो जाएगा? पाई/3। अच्छा, मैंने आपको एक बात भी की हुई है कि आप लोगों ने मेरे बच्चे इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी होती है। कौन सी वैल्यू? जनरल वैल्यू। अब हम इसकी जनरल वैल्यू भी बनाते हैं। अब ये देखिए, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, बताओ भला कैसे बनाते हैं? पाई/3। अच्छा, अब क्योंकि फंक्शन टेंजेंट का है, तो इसका मतलब है इसमें प्लस मनफी क्या करेंगे? जस्ट एन पाई। अच्छा, फिर बताओ किस में जवाब निकाला जाए? थर्ड में। वो देखो थर्ड में क्या है? थर्ड में मेरे बच्चे थीटा बराबर है पाई प्लस थीटा 1 के। इसका मतलब है थीटा आ जाएगा पाई प्लस, अच्छा थीटा 1 कितना है? पाई/3। दोनों का एलसीएम ले लें, 3 1 स्प्रेड बाई 3, 3 विद पाई तो 3 पाई, 3 स्प्रेड बाई 1 1 विद पाई, तो ये मेरे बच्चे कितना आ जाता है? 4 पाई/3 ये थीटा। लेकिन मैंने आपको एक बात की हुई है कि आपने इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी है। तो अब हम इस तरह करते हैं, ये देखें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। और मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि आपकी इसके अंदर प्लस मनफी एन पाई करना है। बार बार समझा रहा हूं
कि अगर टेंजेंट का फंक्शन है तो प्लस मनफी एन पाई, अगर साइन और कॉस का है तो प्लस मनफी 2n पाई। वजह क्या है? क्योंकि टेंजेंट का पीरियड पाई है, कॉट का पीरियड पाई है, साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई। बहरहाल ये मेरे बच्चे हमारे पास दो जवाब निकला है, लेकिन ये हुआ केस नंबर 1 जब टेंजेंट थीटा हमने पॉजिटिव लिया। अब हम क्या काम करेंगे कि टेंजेंट थीटा को मेरे बच्चे ऑब्वियस सी बात है अब हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा ये बताएं कि जब हम ये टेंजेंट थीटा को नेगेटिव लेंगे तो बताओ क्या होगा। देखिए हम इस तरह करते हैं कि यहां पर ये बना लेते हैं केस नंबर 2। अब हम इस तरह करते हैं कि टेंजेंट थीटा को मेरे बच्चे -√3 ले। अच्छा ये बताएं टेंजेंट थीटा पॉजिटिव किस में था? फर्स्ट और थर्ड में। अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव था फर्स्ट और थर्ड में तो नेगेटिव किस में होगा? सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब है मैं यूं बात करूंगा, ये देखिए टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, ये किस में? इन थर्ड, सॉरी इन सेकंड एंड और किस में? फोर्थ क्वार्टर विद रेफरेंस टू एन एंगल। अच्छा याद रखना रेफरेंस एंगल फिर वही होगा जो पॉजिटिव में लिया था, क्योंकि रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है θ1 मेरे बच्चे कितना होगा? 60 डिग्री। लेकिन आप लोग जानते हैं 60 डिग्री को क्या कहते हैं? π/3। अच्छा अब आपका जवाब किस किस में है? एक सेकंड में, एक फोर्थ में, तो कोई बात नहीं। एक मेरे बच्चे हम अपना जवाब निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, एक हम अपना जवाब किस में निकालते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बताओ सेकंड में क्या है? सेकंड में थीटा बराबर है π-θ1। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में थीटा बराबर है 2π-θ1। इधर पुट कर। अच्छा बताएं भला कैसे आ जाएगा? थीटा बराबर है π-θ1 बताओ कितना था? π/3। इसके नीचे ये 1 लगा लें, एलसीएम 1 इस पे डिवाइड 3, 3 विद पाई 3 पाई, 3 इस पे डिवाइड 1 विद पाई। इसका मतलब है ये कितना आ जाता है? 2π/3, लेकिन ये थीटा। अच्छा मैंने आपको कहा हुआ है कि आप इसकी जनरल वैल्यू भी बनाया करें। अब ये देखें, और ये जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, और वो मैंने कैसे बताई कि आप मेरे बच्चे इसके अंदर प्लस मनफी एन पाए कर। अच्छा अभी इधर आ जाओ, थीटा बराबर है 2π-, θ1 मेरे बच्चे कितना है? π/3। तो ये दोनों का एलसीएम ले लें, 3 1 इस पे डिवाइड 3 3 2 विल बी 6, इट विल बी 6π-π। तो ये मेरे बच्चे कितना आ जाता है? 5π/3। लेकिन बताओ ये कौन है? थीटा। और मैंने आपको क्या कहा कि अब आपने इसकी कौन सी वैल्यू बनानी है? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो बताएं कैसे बनाएंगे? 5π/3 इसके अंदर प्लस मनफी क्या करोगे? n पाई। अच्छा अब याद होगा आपको दो जवाब निकले थे केस नंबर 1 में, दो जवाब निकले हैं केस नंबर 2 में। हमारे टोटल 4 जवाब हैं, लेकिन प्लस मनफी n पाई की वजह से 4 नहीं है, लातादाद रूट से। बार बार कहता हूं लेक्चर पहले वाला जरूर अटेंड करें। मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? इनफाइनाइट। अब ये देखिए, अब बताओ पहला जवाब क्या निकला था? 5/3 प्लस मनफी n। दूसरा क्या था? 4π/3 प्लस मनफी n। ये देखो तीसरा क्या निकला है? ये वाला 2π/3 प्लस मनफी n। और ये बता दो मेरे बच्चों आखिरी जवाब कौन सा निकला है? ये देखें, ये आखिरी आखिरी ये निकला है 5π/3, लेकिन प्लस मनफी क्या है? n। अच्छा आप यहां पर ये जरूर लिखोगे कि यहां पर n क्या है? n है 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 प्लस मनफी 3 और अब शून्य। बार बार कहता हूं जैसे जैसे एन चेंज करेंगे इसके लातदाद रूट्स निकलेंगे। अगर पेपर में आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं तो कहना इनफाइनाइट रूट्स हैं। नाउ वी आर मूविंग मेरे बच्चे विद टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिर यही कहते हैं कि सोल्व द, ये बताओ कौन सी इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारी यूं कि 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस
2 इंटू √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 बराबर 0। अच्छा जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हल करनी, इसका मतलब है मैं इसको हल करके पहले टेंजेंट की वैल्यू निकालूंगा। एक ट्रिक बता रहा हूं, आपने उस ट्रिक के ऊपर गौर करना है। बच्चे परेशान भी होंगे, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि हमारी इक्वेशन जल्दी हल हो जाएगी। इधर देखना, ये देखें, क्या ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसकी जगह मैं अपनी तरफ से ये चीज लिख सकता हूं, √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर बराबर 0। इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। अब अक्सर बच्चे परेशान होंगे कि इसकी जगह ये चीज कैसी है, जरा गौर करें। ये बताएं आप लोगों को a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला आता है a स्क्वायर √3 टेंजेंट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, जमा b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, जमा 2ab 2 √3 टेंजेंट थीटा। मकसद है बात करने का कि इसका स्क्वायर खोलें तो ये चीज बनती, बिल्कुल बनती। इसका मतलब है इसकी जगह ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, टाइम जाया नहीं करना। इसको खोलें a जमा b होल के स्क्वायर के फार्मूले के जरिए तो ये चीज बनती है, पक्की बात है। मैंने जबानी जबानी आपको खोल के भी दिखा। अच्छा हल करते हैं। हल करने के लिए आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो निकालने के लिए स्क्वायर खत्म करवाना है। स्क्वायर खत्म करवाने का एक ही तरीका, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। ये देखिए √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर। मैं कह रहा हूं इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, यहां पर रह जाता है √3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इक्वल 0। इसका मतलब है हल करके टेंजेंट की वैल्यू निकालें, √3 टेंजेंट थीटा, मैं कहता हूं 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर मनफी कर दें। इसका मतलब है टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकल आई -1 ओवर √3। अब मुझे बताओ टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव निकल आई, अगर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव निकल आई, अच्छा आगे सवाल को वैसे ही हल करना है जैसे पिछले 1 और 2 हल कर रहे थे, बोले कि आसान हो गया। अब बताएं टेंजेंट नेगेटिव किधर होता है, अच्छा पॉजिटिव किधर होता है, पहले और तीसरे में। अगर पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे में तो नेगेटिव किधर होगा, दूसरे और चौथे में। अब ये देखिए हम ये बात करेंगे कि टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, ये किस में, इन सेकेंड, एंड और बताओ मेरे बच्चे किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन विद रेफरेंस टू एन एंगल कितना जी, θ1 बराबर है 30 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 31 ओवर √3 होता है। होप सो बात पता हो, टेबल से देख लेना कि टेंजेंट कौन से एंगल पे 1 तो वो 30 पे देता है, तो रेफरेंस ये नेगेटिव नहीं लगाना, बार बार कहता हूं क्योंकि ये रेफरेंस एंगल है। अच्छा अब ये बताओ 30 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, 30 डिग्री का मतलब है π/6, लेकिन आपका जवाब किस में है, एक सेकंड में है, एक किस में है, फोर्थ में। तो कोई बात नहीं, हम अलग अलग निकालते हैं। पहले मेरे बच्चे हम निकालेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक हम क्या निकालेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा अब आप मेहरबानी करके बताओ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, सेकंड के अंदर थीटा बराबर है π-θ1। अब ये देखिए थीटा बराबर है π-θ1, इधर पुट कर दे, थीटा π-θ1 बताएं कितना है, π/6। तो ये एलसीएम 6 1 इज डिवाइड 6 पाई मनफी ये पाई, तो ये बताओ ये कितना आ जाता है मेरे बच्चे, 5π/6। ये आपका थीटा निकला है, लेकिन ये जवाब निकला है सेकंड क्वाड्रेंट का। अच्छा मैंने आपको एक और बात भी की है, आपने इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी। अब ये देखिए आपको मैंने क्या कहा है कि जनरल वैल्यू कैसे बनानी है, ये देखिए जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, तो मेरे बच्चे आप इसके अंदर क्या प्लस करोगे, प्लस मनफी n पाई, जब भी जनरल बनाना। अच्छा उधर देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ में थीटा बराबर है 2π मनफी θ1, इसका मतलब है 2π मनफी θ1 कितना, π/6। तो दोनों का एलसीएम ही ले लें, जो कि 6 1 इज डिवाइड 6 6 2 और 12, तो 12 पाई, 6 इज डिवाइड 1 1 विद पाई, तो पाई, ये मेरे बच्चे कितना आ जाता है 11 π/6, लेकिन ये थीटा निकला है। अच्छा मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने इसकी जनरल वैल्यू भी बनानी है। अब ये देखें अगर हम ये देखें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बनाते हैं तो क्या करोगे, 11π/6 के अंदर प्लस मनफी क्या करोगे n पाई, क्योंकि फंक्शन टेंजेंट का था। अच्छा अब इस सवाल के अंदर सिर्फ सॉल्यूशन सेट कैसे निकलोगे, एक ये 5π/6 लेकिन प्लस मनफी n पाई, और कौन है 11π/6 लेकिन प्लस मनफी मेरे बच्चे क्या है n पाई। होप सो मेरे बच्चे। अच्छा ये भी चीज नीचे लिखनी है कि यहां पर n क्या है, n है 0 प्लस मनफी 1 प्लस मनफी 2 प्लस मनफी 3 एंड अप टू
सू। मतलब यहां पर मेरे बच्चे जो एन है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। एन मेरे बच्चे कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन ये ज़हन में रखें कि 14 चैप्टर से शॉर्ट आना है, सिर्फ़ लॉन्ग नहीं आना, सिर्फ़ शॉर्ट आना है। तो मैं उस लिहाज़ से ही आपको करवाऊँगा कि आपका शॉर्ट यहाँ से अटेम्प्ट हो जाए। दैट्स इट। फिर अल्लाह हाफ़िज़।